अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी इवनिंग टू नाइट रूटीन। मैंने प्रीवियस व्लॉग में आप लोगों से अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर की थी, तो मैंने सोचा कि बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ अपनी इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर करूंगी। तो ये है शाम का टाइम और हम लोग रेडी हो रहे थे मॉल जाने के लिए। मॉल से कुछ ख़ास ऐसा कोई लेना था नहीं कुछ भी, तो बस सोचा ऐसे बच्चों को ले जाते हैं। काफ़ी टाइम हो गया था हम लोग नहीं गए थे। तो खैर वहाँ गए तो हम लोगों ने देखा वहाँ पे काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई थी और हर जगह सेल लगी हुई थी। आई थिंक विंटर के बाद ये अभी ये फ़र्स्ट टाइम पर ऐसी सेल लगी है, क्योंकि विंटर्स में लगती है सेल या फिर समर हॉलीडेज से पहले सेल लगती है, मतलब कि बकरा ईद से पहले। तो खैर ईद में भी काफ़ी कम टाइम अब रह गया है, इतना तेज़ी से वक्त गुजर रहा है। अभी रमज़ान ख़त्म हुए, अभी ईद हुई और अब दूसरी ईद का हम वेट करने बैठ गए, और ये ईद भी कितनी जल्दी से ख़त्म हो जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा। तो खैर फिर हम लोग यहाँ मॉल आ गए थे, मॉल ऑफ ओमान। ये हमारे घर के बहुत करीब है और काफ़ी अच्छा बड़ा मॉल है और यहाँ पे बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी। तो खैर हमने कोई ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड नहीं किया, बस थोड़ा सा घूमे फिरे और वापस घर आ गए थे, क्योंकि घर आके जो है मेरे पास काफ़ी सारे काम थे। नेक्स्ट डे स्कूल जाना था। फिर मैं यहाँ पे बस घर आते के साथ मैंने यहाँ पे डिश वॉशिंग करने में लग गई थी, क्योंकि सुबह के बर्तन भी रखे हुए थे इधर। तो मैंने सोचा कि पहले खाना पकाने से पहले पहले मुझे अपना ये सिंक पूरा क्लियर करना था, उसके बाद मैं फिर खाना बनाना स्टार्ट किया था। तो खैर बच्चों को ठीक ठाक भूख लगने लग गई थी, क्योंकि मैंने इन लोग से कहा था कि बस अब घर जाकर ही खाएंगे खाना। और बस खाना पकने में थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा कि ये ब्रेड रखी हुई है, तो ब्रेड के साथ ये जो मैं स्प्रेड बनाती हूँ चिकन मेयोनीज स्प्रेड, वो मैंने इसके अंदर ब्रेड पे लगा दिया था और साथ में बस ऊपर से चीज़ डालकर इसको ओवन में बेक कर लिया था। इस स्प्रेड की रेसिपी जो है मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ अपने ब्लॉग के अंदर। ये मैं यशल के लंच के लिए बनाती हूँ, तो उसको डेली लंच में जो है अक्सर कभी ऑमलेट या कभी ये स्प्रेड लगा के दे देती हूँ। तो खैर मैंने अपने लिए और फुरकान के लिए उसमें जो है थोड़ा सा रेड सॉस डाला था, चिली सॉस, और बच्चों के लिए मैंने ऐसी प्लेन छोड़ दिया था। और साथ में फिर ऊपर ये चेडर चीज़ मेरे पास रखी हुई थी, वाइट और येलो वाली, तो वो बस मैंने ऊपर से श्रेड करके और इसको ओवन में बेक करने के लिए रख दिया था। वैसे तो आप कुछ भी ब्रेड के ऊपर लगा के कर सकते हैं, इवन दो कि आप खाली मेयोनीज़ लगा के ऊपर से चिली सॉस डाल के और चीज़ डालकर भी ओवन में बेक करके रखें, बहुत मज़े की ब्रेड बनती है। और अगर आपके पास कोई चिकन टिक्का वगैरह टाइप की कोई चिकन ऐसी रखी हुई है ऑलरेडी, या बॉयल हुई हुई चिकन है, तो उसका अच्छा सा स्प्रेड बना के आप उस पर लगा सकते हैं और इस तरह से पिज़्ज़ा तैयार हो सकता है। बच्चे भी खुश और आपके लिए भी काम ईजी। Don't smell it. Are you both excited? यहाँ पर बच्चे ये ब्रेड पिज़्ज़ा देख के बहुत खुश हो गए थे। उन लोग को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं ये बना रही हूँ। उन लोग को बस यही लग रहा था कि मैं चने की दाल करेले बना रही हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे बच्चे। याद ही नहीं आ रहा किस वाले में सॉस थी और किस वाले में नहीं थी। आई थिंक इसमें दिस वन लुक्स विद सॉस, दिस वन इज योर्स। It has some red. I think it's sauce. ओके, तो बेक करने के बाद मैं खुद ही भूल गई थी मैंने भी सॉस किस में डाली थी। तो खैर फिर मैं यहाँ पे आ गई थी चने की दाल बनाने के लिए। मैं आज बना रही हूँ चने की दाल करेले मैं बहुत ही मज़े के बनाती हूँ, चाहे वो चने की दाल के अंदर हो, चिकन के अंदर हो, या कीमा करेले हों, कीमा भरे करेले हों, हर तरह के करेले, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड बहुत शौक से खाते हैं करेले। तो आज बस मैं ये करेले ले आई थी, इनको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था अंदर से, ऊपर से इनको मैंने पील ऑफ कर लिया था और बस इनके जो है ना गोल गोल स्लाइस इनके काट के रख दिए थे। तो चने की दाल करेले बनाने के लिए सबसे पहले मैंने दाल को बॉईल होने के लिए रख दिया था और उसको मैंने सोक करके रखा हुआ था कोई अराउंड 1.5 to 2 आवर्स से। जितनी देर में वो दाल सोक हो रही थी देर में जो है मैंने करेले काट लिए थे। साथ में ऑयल गर्म हो गया था और मैंने इनको फ्राई करने के रख दिया। करेलों को आपने बहुत अच्छे से फ्राई करना है, बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई हो जाएं और उसी में ही पक जाते हैं। साथ में देखिए मेरे ये छोले भी साथ साथ बॉईल हो रहे हैं। मैंने काले चने भी बॉईल करने के लिए रखे हुए थे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैंने क्यों किए थे। तो खैर मैंने यहाँ पे करेले फ्राई कर लिए थे, तो उनको मैंने निकाल के रख दिया था प्लेट में। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने उसको टिश्यू वगैरह में करके रखना हो, इट्स ओके कि आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। खैर साथ में मैंने यहाँ पे प्याज 2 मीडियम साइज़ की ले ली थी, साथ में टमाटर काट दिया था 1 बड़ा, हल्दी ले ली थी, कुटी हुई मिर्चें, नमक, ज़ीरा
लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर सब मैंने जो है अपने अंदाज़े से जितना मेरे घर में स्पाइस खाते हैं उस हिसाब से मैंने डाला है। आप भी अपने उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो खैर मैंने यहाँ पे पहले मसाला इसका तैयार किया है। उसमें उसी प्लेट में जिसमें मसाला रह गया था लगा हुआ थोड़ा सा पानी डाल के उसमें ऐड कर लिया था। और जो मसाला ज़रा सा भुन गया, टमाटर ज़रा से गल गए थे, उसमें मैंने हरी मिर्ची डाली और साथ में जो मेरी बॉयल हुई हुई जो दाल थी वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दी। अच्छा, आप चाहें जो दाल की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। मैंने ज़्यादा इसलिए रखी हुई थी क्योंकि यशल जो है करेले नहीं खाती है और ना जिमल खाती है, तो करेले बस मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए इसमें डाले थे। और दाल ज़्यादा रखी थी क्योंकि बच्चे दाल शौक से खा लेते हैं। साथ साथ वहाँ पे मैं जिमल के नगेट्स भी फ्राई कर रही थी क्योंकि उसको बहुत भूख लगनी शुरू हो गई थी। तो मैंने सोचा कि जितनी देर में ये दाल बनेगी तो इतनी देर में ये खा लेगी, क्योंकि उसने पिज़्ज़ा ब्रेड बिल्कुल भी नहीं खाई। तो खैर फिर बाद में जब ये दाल अच्छे से भुन जाए, अच्छी तरह से पक जाए, तो आपने इसमें दही अच्छी तरह फेंट कर वो डाल लेना है और दही को भी अच्छी तरह से भून लेना है। तो दाल जो है काफ़ी जूसी सी और सॉफ्ट होनी चाहिए, बिल्कुल ड्राई ना हो वरना फिर बिल्कुल भी नहीं खाई जाती है। और लेमन इसमें मैंने एक डाल दिया था। तो खैर बस इसको मैंने डिश आउट कर दिया था। डिश आउट जब कर लें, गरम गरम दाल के ऊपर आपने बटर डालना है। आपकी मर्ज़ी है, आप जितना चाहे बटर डालें, बहुत मज़े की लगती है बटर के साथ। हम लोग तो खैर प्लेट में अलग से भी डाल के फिर इसके ऊपर बटर डालते हैं, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और साथ में गार्निशिंग के लिए मैंने बस ग्रीन चिलीज़ कट कर ली थी और साथ में मैंने अदरक डाल दिया था। तो खैर ये ज़बरदस्त सी मज़े की दाल रेडी हो गई थी, चने की दाल करेले। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने छोले क्यों बॉयल करके रखे थे। वो मैंने इसलिए बॉयल करके रखती हूँ ताकि शाम में अगर जैसे भूख लगती है तो हम लोग अनहेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाते हैं कि बाहर से कुछ ऑर्डर कर लें या कुछ चिप्स खा लें या कोई और अनहेल्दी चीज़ खा लें। तो उसके लिए मैंने जो है ये छोले बॉयल करके रखती हूँ कि अभी कुछ समझ ना आ रहा हो तो सिर्फ ये पैकेट निकाला और अच्छे से फ्राई किया और खाने के लिए रेडी। तो ख़ैर मैं काफ़ी कोशिश करती रहती हूँ कि इस तरह की चीज़ों को फ़ॉलो करती रहूँ ताकि लाइफ़ इतनी ज़्यादा अनहेल्दी ना रहे, क्योंकि जॉब के साथ-साथ काफ़ी मुश्किल हो जाता है इन सब चीज़ों को साथ में मैनेज करना। लेकिन फिर भी डेली बेसिस पे मैं कुछ ना कुछ नया सोचती हूँ कि कुछ इस तरह से करें कि हम लोग अनहेल्दी चीज़ों की तरफ ना जाएँ। तो यहाँ पर जो है ज़िमल खा रही है चाय पराठा, क्योंकि इसने कुछ भी नहीं खाया है। इसको मैंने इतने सारे ऑप्शंस दिए खाने के। पहले मैंने इसके लिए वो चीज़ ब्रेड पिज़्ज़ा बनाया था, वो नहीं खाया, उसको पसंद नहीं आया। चिकन नगेट्स इसने पूरे नहीं खाए। फिर दाल भी इसने बस थोड़ी सी खा के छोड़ दी। और बस अब ये सोने का टाइम होने लगा था तो मैंने इसके लिए पराठा बना दिया। ein ein كسرتين ان ein ضمتين ان 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 half فتحتين. तो ये यशल की शाम में ऑनलाइन कुरान क्लास होती है तो वो लेती है वो। तो खैर वो भी लेके फ्री हो गई थी और मैं यहाँ पे खाने से फ़ारिग होके टेबल क्लीन करने लग गई थी, क्योंकि टेबल क्लीन करना, फ्लोर क्लीन करना खाने के बाद बहुत ज़रूरी होता है कि अगर ज़रा सा भी कुछ रह जाए खाने का तो फ़ौरन कॉकरोच आते हैं। यहाँ पे पता नहीं पूरे जीसीसी में ये प्रॉब्लम है या आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर तो खैर ओमान में तो है। काफ़ी ज़्यादा जो है ना हमें इस चीज़ का ख़्याल रखना पड़ता है कि हर चीज़ किचन पूरा क्लीन हो, गार्बेज हमने फेंक दिया और रात में बर्तन कोई भी ना हो सिंक के अंदर। तो बस सोने से पहले ही थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग होती है ये कर लेती हूँ मैं। यहाँ पे ज़िमल बैठी हुई पता नहीं क्या अपनी डॉल्स के साथ क्या स्टोरीज़ बना रही थी और क्या खेल रही थी। Move to a new house. Yes, yes, I'm gonna move to a new house today. We're going somewhere to a new house, right? Yeah, come on, let's just pack up. Let's wear our shoes right now, right? Yep. These are my shoes. Now we're about to move to a new house. Yes. What are you playing, Zimal? I'm playing my dogs. Wow, nice closet. तो खैर अब यहाँ मैं सब कामों से फ्री हो गई थी और सब कामों से फ्री होने के बाद मैं फिर आधा घंटा 45 मिनट्स और अभी कभी काफ़ी टाइम हो तो मैं 1 घंटा ट्रेडमिल कर लेती हूँ, या फिर कभी हस्बैंड जल्दी आ जाएं ऑफिस से तो फिर हम लोग बाहर ही निकल जाते हैं वॉक करने के लिए, क्योंकि बच्चे तो सो चुके होते हैं। आपके सब के पेपर है? होगी पूरी प्रैक्टिस? Yes, almost.
तो ये था मेरा छोटा सा इवनिंग टू नाइट रूटीन का व्लॉग। आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, भूलिएगा मत। और कमेंट करके और लाइक करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा है। तो खैर मैं आप लोगों से मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। सो टिल द टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।